अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कहा कि अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लॉकर में रहते हैं और पुराने काम करते रहते हैं, ये समझना है। उत्तर है, आज मुरली में बहुत अच्छी रीति और सहजता से समझाया कि बेहद का वैराग्य कैसे लाए और कैसे आगे बढ़े। तो ईश्वरीय संस्कार और पुराने संस्कार, ये दोनों का अर्थ पहले तो समझना है। ईश्वरीय संस्कार अर्थात अपने आत्मा के ओरिजिनल गुण और देवी संस्कार जो अभी मर्ज हो गए हैं, और ये पुराने संस्कार अर्थात अभी कलयुग का जो भी हमारे संस्कार है, माना द्वापर से लेकर जो भी नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक विचार है वो सब पुराने हैं। तो आज यही समझाना जा रहे हैं कि ये जो भी हमें खजाने मिल रहे हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, बहुत सारे खजाने मिल रहे हैं। अभी पहले तो इस खजाने को अपना बनाना है और अपना बनाने के लिए ही विधि है योग की पहली अवस्था। जितना हम मनन मंथन करेंगे उतना हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे और बाद में उसको रोज यूज भी करना है हमारे प्रति पुरुषार्थ में और औरों के प्रति। तो हमें इस संस्कारों को स्वरूप में लाना है, हमारा व्यवहार में लाना है, हमारी वृत्तियों को बदलना है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको बुद्धि में धारण भी करना पड़ेगा और धारण करके चेक एंड चेंज करना पड़ता है, तब वो प्रैक्टिकल स्वरूप में आता है। और फिर यही बात जितना हम औरों को समझाएंगे उतनी हमारे ये खजाना बढ़ता जाएगा। ऑटोमेटिक ये क्या है कि बुद्धि को आपने काम दिया तो बुद्धि घिसना शुरू हुई, तो जितनी जितनी आप उसको यूज करेंगे उतना उतना हमारे जो स्थूल बुद्धि है जिसमें अवगुण भरे हैं, विकार भरे हैं, जो कुछ नेगेटिव चीजें हैं वो सब धीरे 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 वॉश आउट होती जाएगी और हमारे ओरिजिनल संस्कार ऊपर आएगा। तो इसके लिए कहा कि उसको उपयोग करना है, जितना आप यूज करेंगे उतना वो बढ़ेगा, क्योंकि बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। तो उदाहरण भी दिया बाबा ने कि दुनिया से उल्टा है। वैसे तो हर एक ज्ञान आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो जो कुछ अभी दुनिया में है उससे बिल्कुल विरुद्ध चीजें होती है ज्ञान में, क्योंकि वो है अज्ञान और ये है ज्ञान,
तो ऑपोजिट ही होगी। इसीलिए कहा कि दुनिया में धन को लॉकर में संभाल के रखते हैं, या कोई भी अच्छी अच्छी चीजें जो भी स्थूल शक्तियां मिली है वो सब संभाल के रखते हैं लॉकर में, कि कहीं कोई चोर ले ना जाए। लेकिन यहाँ अगर लॉकर में रखा तो माया चोरी कर लेगी और हम उसका उपयोग भी नहीं कर सकेंगे, समय पर याद भी नहीं आएगा। इसीलिए उसको जितना हम यूज करेंगे उतना ये बढ़ेगा। और इसके लिए ही भक्ति मार्ग में भी कहावत है कि भाई पैसा जो भी आपको मिलता है उसमें से दान दो, जितना दान देंगे इतना बढ़ेगा। तो ये अभी ही ज्ञान मार्ग की ही कहानी है कि ज्ञान जितना हम देंगे उतना बढ़ेगा। इसीलिए ये समझाया कि अगर आप इस ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो आपका वही चीज व्यर्थ नेगेटिव चलता रहेगा। तो फिर यही जो हमारे विकार वाले अवगुण जो भी है वो काम करेगा, माना वो एक्टिव होंगे और वो अच्छे विचार मर्ज होते जाएंगे। इसीलिए उसको उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो ये भी आज कहा कि हमें इस पुरुषार्थ में अटेंशन रखना है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अभी क्यों ऐसा कहा? क्योंकि कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत टेंशन करती है, कैसे होगा, बहुत व्यर्थ चल रहा है, अभी समय कम है। ये टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हमें उसको नेचुरल बनाना है, अटेंशन देना है। हमें हर पल ये बातों को बार बार अगर हम स्मृति में लाएंगे और हमारी योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सब सेट करेंगे तो वो हमारा नेचुरल स्वभाव बनता जाएगा। और इसके लिए अटेंशन रखना है। और ये भी कहा कि इस ज्ञान को धारण करो, खुद पहले उड़ती कला में उड़ो, फिर दूसरों को भी उड़ाते चलो। और इसके लिए जरूरी है जमा करना, जमा का खाता बढ़ाना। क्या जमा करना है? हमारे जो भी ये नए ज्ञान मिलता है, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, जो भी खजाना बाबा से मिलता है वो सभी खजानों को जमा भी करना है और उपयोग भी करना है और सबको देना भी है। जितना हम यूज करेंगे और देंगे उतना ये बढ़ेगा, इतना हम भी उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। इसीलिए अभी ही ये समय है, ये जमा करने की जो सहज विधि है वो हमें भगवान खुद आके बता रहा है कि कैसे इस शक्तियों को, सारे खजाने को जमा करें। अभी तक तो क्या हुआ, जब ज्ञान में नहीं है तो हमारी सारी शक्तियां ड्रेन होती जाती है, खत्म होती जाती है और हम नीचे ही गिरते जाते हैं। और अभी संगम युग पर थोड़े समय में इतना बड़ा जंप लग जाता है। तो ये विधि कौन बताता है? और कितनी सरल विधि बाबा ने बताई कि कैसे हम एकदम लास्ट से फर्स्ट में पहुंच सकते हैं। तो ये खजाने को हमें कार्य में लगाना भी है और यही है जमा करने की सहज विधि। साथ में एक बहुत अच्छी एक बात की जो मैंने 3-4 वीडियो रखा है। लोग सेवा 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 करते हैं और YouTube व्हाट्सएप से कितना सूक्ष्म पाप बनाते हैं। बड़े बड़े कितने पुराने बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। कई बार हमारे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है
यहाँ तक कि कॉपीराइट लगाकर स्ट्राइक लगा दिया 3 महीने की। ऐसे करते हैं। बोलो, तो आज क्या कहा इसके बारे में? हा? कि जो भी खजाने भगवान ने हमें दिया, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन शिव बाबा ने आके हमें बताया कि कैसे हमारे समय और संकल्प का उपयोग कर कैसे हमारे गुणों को बाहर लाना है, गुणों का खजाना भरना है, शक्तियों का खजाना भरना है। सारे खजाने हमें भगवान ने आके बताया कि कैसे उसको फिर से लाना है। लेकिन जब ये खजाने को हम ग्रहण तो करते हैं, धारण करते हैं, फिर अभी भी अगर मेरा बनाया, मेरी बुद्धि, मेरा गुण, मेरे संकल्प, मेरी ये ग्राफिक वर्क है, मेरा ये वीडियो है, मेरा ये कोई ना ले, मेरा कोई कॉपी ना करे, ये सब क्या कहा आज भगवान ने? यही कहा कि ये मेरा मेरा स्वप्न में भी सोचने की गलती नहीं करना, नहीं तो मेरा मानना अर्थात महापाप। और आजकल तो सब क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। जहां तहां कॉपीराइट, जहां तहां एडवर्टाइजमेंट, मेडिटेशन कमेंट्री में भी ऐड रख देते हैं। ये सब क्या हो रहा है? किसी के मन के अंदर संकल्प चलना, किसी का समय बिगाड़ना, किसी के योग में इंटरप्शन देना, किसी के सेवा में बाधा रूप बनना, ये सब क्या है? महापाप है। ऊपर गए और ऐसे खाई में गिरे जो कभी दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए कहा कि कभी भी उसको मेरा नहीं मानना है। और ये सब यूट्यूब वाले और व्हाट्सएप ग्रुप पर ध्यान दो, ऐसी कोई चीज पोस्ट नहीं करो जिससे सभी का समय बर्बाद हो, और ऐसी कोई चीजें यूट्यूब पर नहीं रखो जिससे समय, संकल्प, विचार चले, सेवा रुके। ये सब तब होगा जब मेरा नहीं, सब कुछ तेरा, माना बाबा का। और इसीलिए ये हम करते ही आए, मेरा मेरा मेरा, और इसीलिए ये 13वां दिन मनाते हैं। जब तक तेरा ना हो तब तक आत्मा दूसरे घर में नहीं जा सकती। तो ऐसा ही यहाँ है। तो बहुत बहुत संभाल करनी है, नहीं तो एकदम गिरा देंगे और सारा पुरुषार्थ चट हो जाएगा। ठीक है? ओम शांति।